बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल सी डिश। आज हम बना रहे हैं बेसन की रोटी, जिसे हम सर्व करेंगे टमाटर की भुनी हुई चटनी के साथ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले फ्राई पैन में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और आधा टेबलस्पून लिया है ज़ीरा। इसे हम भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसे पीस के साइड में रख लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक बाउल में ले रही हूँ 1.5 कप बेसन और 1 कप मैंने लिया है आटा। इसमें मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज है। ये देख लीजिए, इस तरह से चॉप कर लिया है मैंने इसको छोटा छोटा। और 3 हरी मिर्चें हैं, वो भी बारीक बारीक चॉप कर ली हैं, वो भी डाल देंगे। इसके साथ जो हमने ज़ीरा और धनिया पीसा था वो डाल देंगे। 1 टीस्पून डालूंगी नमक, ½ टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें। ये ड्राई पुदीने के लीव्स हैं, ये मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश ऐड करिएगा। 2 टेबलस्पून डाल दिया है मैंने ऑयल। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम आटा गूंद लेंगे। आटे को हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जब तक हम तैयारी कर लेंगे टमाटर की चटनी की। इसके लिए फ्राई पैन में मैंने लिया है ½ कप ऑयल। अब इसमें ऐड कर दी है 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हम थोड़ा सा सौते करेंगे। हमें इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना करना है कि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। अब इसमें ऐड कर दिया है ½ टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 3 टमाटर हैं, ये मैंने काट के इसमें डाल दिए हैं। 1 टीस्पून लेंगे नमक, 1 टीस्पून ले रहे हैं यहाँ कुटी हुई लाल मिर्चें, ½ टीस्पून ले रही हूँ हल्दी, 1 टीस्पून ले रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्चें। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें मैं ऐड कर दूंगी आधा कप पानी और इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल नहीं जाएं। जब तक हमारे टमाटर गलते हैं तो हम चलते हैं अपनी रोटी की तरफ। ये आटा हमारा अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब हम इस आटे की पेड़े बना लेंगे। मैं पेड़े को इस तरीके से थोड़ा सा हाथों की मदद से बढ़ा लेती हूँ। इस तरह ये है कि रोटी बेलने में आसानी हो जाती है और रोटी भी गोल बनती है। तो इसको बहुत ही सॉफ्ट हाथों से हम बेलेंगे। और क्योंकि हमने प्याज जो है बहुत बारीक चॉप करके डाली थी, हरी मिर्ची भी बारीक चॉप की थी, इसकी वजह से हमारी रोटी नहीं फट रही है। बस इसे इस तरीके से बेल कर हम बहुत आराम से इसे अपने तवे पर डाल देंगे। और जब ये एक साइड से थोड़ी सी पक जाएगी तो हम इसे पलट लेंगे। मैं यहाँ ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप घी इस्तेमाल करना चाहें तो घी भी कर सकते हैं। बस इस तरीके से हम अपनी रोटी को दोनों साइड से अच्छी तरीके से पका लेंगे। अगर आप चाहें तो इस रोटी को आप बगैर घी या तेल के भी खा सकते हैं, सिंपली इसको तवे पे सेक कर। हमारी बेसन की रोटी तैयार है। अब हम चलते हैं चटनी को देख लेते हैं। और ये देखें, चटनी जो है अच्छी तरीके से हमारी भुन चुकी है, ऑयल छोड़ चुकी है, टमाटर भी अच्छी तरीके से गल गए हैं, ऑयल इसका खुद ही ऊपर आ गया है। हमने हल्की आंच पे इसको रख दिया था। अब हम यहाँ ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़। ये मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। और बस ये ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार है। इसको एंजॉय कीजिए।
मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।